ताकत की सबसे खास बात यही है कि जो ताकतवर है वो कभी गलत नहीं होता है। एक बार अमेरिका ने फिर से साबित करके दिखा दिया है कि जो पावरफुल है वो कभी गलत नहीं होता है। किस प्रकार से अमेरिका ने इतनी आसानी से वेनेजुएला पर अटैक किया, वहाँ के प्रेसिडेंट को अपने देश वापस ले गए और उन पर अब ट्रायल चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है। ये कोई पहली बार अमेरिका ने ऐसा तो नहीं किया है। 2003 में भी जब सद्दाम हुसैन ने कहा था कि जो व्यक्ति ऑयल को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, उसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है। इराक में इन्वेजन किया गया, कहा गया कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को मार दिया गया और वहां पर एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म की गई। अब यहाँ पर भी वेनेजुएला का केस कुछ हद तक सिमिलर है इराक से। और आप देखें वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है इस वक्त। 2003 में दुनिया का सेकंड सबसे बिगेस्ट ऑयल रिजर्व था इराक। आज की डेट में भी यही हो रहा है वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट जिनकी काफी नजदीकियां बढ़ रही थी रशिया और चाइना के साथ, अमेरिका ने उनके ऊपर एक एलिगेशंस लगाए कि अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स कार्टेल को सपोर्ट कर रहे हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, और उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा अब। और ये सारा मामला जो शुरू हुआ है ये सिर्फ ऑयल के लिए है, क्योंकि इस वक्त वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। एक बार फिर अपडेट देते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 30 से 50 मिलियन बैरल जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, अच्छी क्वालिटी का ऑयल है, वो वेनेजुएला अमेरिका को देगी। आज ही ट्वीट किया उन्होंने। अब आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका के खिलाफ कुछ भी सोचे भी, अगर एक कमजोर नेशन है तो वहाँ पर एकदम से अमेरिका हमला कर देता है और वहाँ पर रिजीम ही चेंज कर दिया जाता है और अपनी पपेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर देती है। देखिए, ताकत और ताकतवर की यही खास बात होती है कि उसको गलत होते हुए भी कोई गलत कहता नहीं है या फिर वो गलत होता ही नहीं है। रशिया ने पूरे दुनिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और आज तक युद्ध चल रहा है। कोई भी डायरेक्टली रशिया के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता क्योंकि रशिया बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश है। वेनेजुएला की जगह हमारा देश भी हो सकता था अगर हमारे देश के पास परमाणु बम नहीं होता तो। यहीं पर मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात बहुत याद आती है। जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आपने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाया है तो आपको इसके लिए गिल्ट फील नहीं होता है, तो उन्होंने एक ही बात में इसका जवाब दिया, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। अगर हम ये चाहते कि कोई ताकतवर हमारी रिस्पेक्ट करे तो हमें खुद भी ताकतवर बनना पड़ेगा। और ये बात आज साबित होती भी नजर आ रही है पूरी दुनिया की सिनेरियो के लिए।